A very good evening, everybody. Today we'll be starting up with a new chapter, new topic altogether called Heron's formula. कुछ बच्चे इसको Heron's formula भी बोलते हैं, Hero's formula भी बोलते हैं. Heron's, Heron's, Hero actually एक ही बात है. It's Heron's formula. Is that clear? It is basically named after the mathematician who actually evolved this particular topic. And this is totally related to finding area of a triangle. ठीक है जी. तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए इसमें. पॉइंट नंबर 1, it is used to find area of a triangle. It is used to find area of a triangle if all the sides are known. If all the sides are known. अब इसका मतलब क्या है? अभी तक हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या पढ़ते हैं? हाफ इंटू. अच्छा, कुछ बच्चे जो ओलंपियाड्स की प्रिपरेशंस में हैं तो ये भी जान चुके होंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी डायरेक्ट फॉर्मूला था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. वी विल बी प्रूविंग दैट फॉर्मूला यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला दिस टाइम. मैंने कुछ बच्चों को 8th में करवा भी दिया था वो लास्ट ईयर ही. ठीक है, बट जिन्होंने नहीं किया, जो न्यू ज्वाइनिंग्स है, उनके लिए बता दिया जाए कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज अनदर फॉर्मूला. ठीक है, और मेन फॉर्मूला वही होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाफ. देखो ना, ध्यान से समझना. अब तक हम जो पढ़ते आए वो कुछ ऐसा था कि अगर एक ट्राइंगल है, अगर मैं इसको बेस बी ले रहा हूं, ठीक है, और इसको हाइट या एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर एच ले रहा हूं, तो ही मैं एरिया निकाल पाता था. अब मैंने सिचुएशन क्या दे दी कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है बेटा ABC, और अगर ये साइड, आपको ये भी चीज मैथमेटिकली बता दूं विच इज ऑलवेज फिक्स्ड, एंगल ए के ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए कहते हैं, उसकी लेंथ को. मैथमेटिकली ट्राइंगल्स के जहां फॉर्मूलाज में स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी आ गया तो याद रखना स्मॉल ए इज द लेंथ ऑफ दैट साइड विच इज ऑपोजिट टू एंगल ए. ऑपोजिट टू एंगल बी साइड को क्या कहूंगा? स्मॉल बी. और ऑपोजिट टू एंगल सी को स्मॉल सी. क्या ये बात समझ आई? अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें बेस तो है मेरे पास, बट क्या नहीं है? हाइट नहीं. क्या नहीं है? तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? दैट इज द क्वेश्चन. देन वी हैव टू अप्लाई हेरन्स फॉर्मूला. इसीलिए मैंने लिखा it is used to find area of a triangle when its sides are known. हमें sides पता हो. तो what is the second step? What is the formula? Area is equal to S into S minus A, S minus B into S minus C, all under the root. All under the root where A, B and C are sides of triangle and S is equal to semi perimeter. हाँ जी अबिन, what is semi perimeter? हाफ पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री. बाउंड्री मतलब सम ऑफ ऑल दी साइड्स. तो सम ऑफ ऑल दी साइड्स क्या हो जाएगा बेटा? A प्लस अपॉन 2 क्यों किया? हाफ है, सेमी पेरीमीटर है. तो बस ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है. वेयरएवर इट इज रिक्वायर्ड यू नीड टू अप्लाई इट. अंडरस्टूड? करिए, जल्दी से नोट करिए, क्विकली. बी क्विक. हाँ जी, थर्ड पॉइंट लिखिए. दिस फॉर्मूला
is applicable to all types of triangles, whether isosceles, whether scalene, whether equilateral, ठीक है, और इवन अ राइट ट्राइंगल। तो हर तरह के ट्राइंगल को ये एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 4 लिखिए। ये जो पॉइंट नंबर 4 है, इसका हेरोन से लेना देना नहीं है, ये बेसिकली फंडामेंटल ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज पे है। और अगर आपको ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज जाननी है सारी, ठीक है, तो मेरा ट्राइंगल्स चैप्टर नाम की एक वीडियो पड़ी है यूट्यूब चैनल में, गो थ्रू इट। इसमें इंट्रोडक्शन, 2 इंट्रोडक्शन दे रखी हैं, इंट्रोडक्शन टू सर्कल्स, इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स। गो थ्रू इट, इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग, ठीक है। तो मैं वो उन प्रॉपर्टीज को पूरा डिटेल में नहीं आ रहा, बिकॉज मेरा पूरा लेक्चर फिर उसमें जाएगा, हम आगे डिस्कस कर भी चुके हैं। अब बात करते हैं क्या चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल रखता हूं, ठीक है, ठीक है, या चलो थोड़ी फिगर चेंज करता हूं, ए बी एंड सी, सबसे बड़ी साइड कौन सी है? BC। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ये सबसे बड़ी साइड है, यस और नो? हाँ, अगर ये सबसे बड़ी साइड है, ठीक है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल से सिखाता हूं। ये कौन सा ट्राइंगल है? इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? AC। और अगर ये AC सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? तो आज जो मैं पॉइंट लिखाने जा रहा हूं, साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो इसलिए ये वाइस वर्सा है। अगर मेरे को पता है ये सबसे बड़ा एंगल है, तो ये साइड सबसे बड़ी है। और अगर ये एंगल सबसे दिख रहा है, सबसे छोटा एंगल, बोलो ये सबसे छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्योंकि ये और ये इससे बड़े लग रहे हैं, तो इससे ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? सबसे छोटी। क्या है बात, समझ आई सबको? तो यहां पे 4th पॉइंट क्या आया? राइट डाउन, साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज द लॉन्गेस्ट and side opposite to the smallest angle is the shortest. Yes or no? Agreed? जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। हाँ जी भाई साहब, पहला क्वेश्चन लिखिए। प्रूव दैट area of equilateral triangle, prove that area of equilateral triangle is equal to √3/4 into a square। √3/4 into a square, where a is the side of equilateral triangle, where a is side of equilateral triangle। क्या ये बात समझ आई? हाँ जी। अब ध्यान से समझिएगा, मेरे एरिया का फॉर्मूला क्या है बेटा? S इंटू S माइनस बी की जगह क्या लिख दूं? क्योंकि ट्राइंगल कौन सा है? इंटू S माइनस ऑल अंडर दी रूट। यस और नो? ओ सॉरी, सी लिख दिया, A। हाँ जी, सारे एज आ गए। अब S क्या है? S है a बाय, क्योंकि सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड्स का सम A, तो क्या बना? 3a बाय। क्या ये बात सबको समझ आई? श्योर। अब S की जगह लिख दिया 3a/2
इंटू 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, ऑल अंडर द रूट। यस और नो? एग्रीड? अब ध्यान से एक चीज समझना, ये लिखा हुआ है 3/2a, 3/2a को हम डेसिमल्स में कैसे बोलते हैं? 1.5a। क्या बोलते हैं? 3/2 की वैल्यू क्या होती है? 1, या तो एलसीएम लो। मैं आपको ऐसी इजी कैलकुलेशन मन में सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। 3/2 क्या होता है? 1.5। अकेला ही क्या है? 1। 1.5 में से 1 उड़ा तो क्या बचा? 0.5 को रेशनल्स में कैसे लिखते हैं? 1/2। 5/10 कटिंग हो गए 1/2। तो ये मैं लिख सकता था 3a/2 इंटू 1/2, मतलब a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। यस और नो? बोलो। रूट के अंदर कितने a मल्टीप्लाई हो रहे हैं? कितने बाहर आएंगे? 2। याद है क्या? नहीं तो बाहर आ गया a इंटू a। यस और नो? रूट के अंदर कितने 2, कितने बाहर आएंगे? नीचे क्या आया? अंदर अकेला कौन बैठ गया? 3। तो बचा क्या? बोलो जी, यस और नो? क्या स्टेप सबको समझ आया? अब ध्यान से देखिए, √3 2 इंटू 2 a इंटू a, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? इजी? श्योर? करिए नोट।